है वह बहुत ही सराहनीय कदम उनके द्वारा किया गया है। इसीलिए लगातार देवेंद्र प्रताप सिंह जी चौथी पांचवी बार यहाँ से जीत रहे हैं। वे स्नातकों का अधिवक्ताओं का सम्मान करते आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं, हम सभी अधिवक्ताओं को जो हमारी बार काउंसिल है, हर 5 वर्ष में बार काउंसिल का चुनाव होता है, 25 सदस्य चुन के जाते हैं और हमको अब इससे जाति धर्म और अपने सगे संबंधियों से दूर रह करके अपने अधिवक्ता हित के बारे में जो वहाँ बात करे, हमको उसको सुनने का काम करना चाहिए कि जो हमारे हक और हकूक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ सके। ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए कि जो सरकार का कुछ लड्डू बन करके सरकार की हाँ में हाँ मिलावे। अगर हम यह तय कर ले कि हम अपने जो 25 सदस्यों को चुनेंगे वे हमारे अधिकार और कर्तव्य के बारे में सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से अधिवक्ता को कोई डिगा नहीं सकता। अधिवक्ता स्वतंत्र पेशा करता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है, वादकारियों की लड़ाई लड़ता है। उस अधिवक्ता के ऊपर आप नया कानून ला कर कह रहे हैं कि कोई आपका मुवक्किल हार जाएगा तो आपके फोरम में केस करके 3 लाख रुपए तक की डिमांड कर सकता है। अधिवक्ता किसी मुवक्किल को बुलाने नहीं जाता है। अधिवक्ता के पास जब मुवक्किल आता है तो वकालतनामे में शर्तें दी हुई हैं, कंडीशन दी हुई है। उस कंडीशन को पढ़ने के बाद वादकारी साइन करता है और अधिवक्ता उसकी वकालत को शुरू करता है। तो निश्चित रूप से अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है। वादकारियों के हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके बरसात में, जाड़े में, गर्मी के महीने में वो कानून की मदद करता है और न्यायपालिका को मदद करता है। अधिवक्ता न्यायपालिका को अगर मदद न करे तो निश्चित रूप से जज जो है कई साल बीत जाएंगे, एक मुकदमे में फैसला नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ बात अधिवक्ता के हक और हकूक की सुविधाओं की आती है, वहाँ अधिवक्ता के हित के लिए कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता का साथ नहीं देता है, अधिवक्ता की बात नहीं करता है। तो हम इस अधिवक्ता संशोधन बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि आप उस संशोधन बिल को लागू करने के बारे में विचार न करें, उसको सिरे से खारिज कर दें और अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, अधिवक्ताओं को शहर में प्लाट देने के लिए, जिससे अधिवक्ता शहर में रहकर वकालत कर सके, इसके बारे में आप सोचिए। अधिवक्ताओं के पेंशन के बारे में आप सोचिए, अधिवक्ताओं के इंश्योरेंस के बारे में आप सोचिए, अधिवक्ताओं के बच्चों के उच्च शिक्षा के बारे में आप सोचिए। इन सब बातों के साथ मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बात रखने का अवसर दिया। जय अधिवक्ता संघ। बहुत बढ़िया नितिन भाई, आपने बहुत सारे मुद्दों को उठाया और सबसे अच्छी बात कही कि भाई इस ज्वलंत मुद्दे पर पहली बार जो है कोई प्रतिनिधि जो है कोई नेता नहीं कहा, वो देवेंद्र प्रताप सिंह थे, स्नातक एमएलसी से उनको मैं से धन्यवाद देता हूँ। और अभी नंबर आएगा, आगे के बच्चा के लिए बड़े भाई प्रेमशंकर मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आवे और अपने विचारों को रखें। प्रेमशंकर मिश्रा जी एक बार आप नारा लगाइए, बोलिए अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। मित्रों, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे परम मित्र सिंहासन गिरी जी, मंच का संचालन कर रहे छोटे भाई अजय उपाध्याय जी, मंच पर मंचासीन